चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा। दोस्तों, राहुल गांधी कहीं से भी इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में जाने नहीं देना चाहते। वो लगातार इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठा रहे हैं, ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं और अब एक बार फिर से उन्होंने ये मुद्दा छेड़ दिया है। तो अब दोबारा मोर्चा खोलते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बहुत ही विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। ये हम सभी ने देखा था और आगे भी वो और खुलासे करने वाले। लेकिन दोस्तों, इस बीच राहुल गांधी ने बिल्कुल ठान लिया है कि चुनाव आयोग को बचकर जाने नहीं देंगे। पहले उन्होंने ऐसी जानकारियां दी, बाकायदा सबूत को साक्षात स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग से कोई मेरी मदद कर रहा है, मुझे यकीन नहीं होता। चुनाव आयोग के अधिकारी मुझे खुद जानकारियां दे रहे हैं, मुझ तक खबर पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, जब से राहुल गांधी ने ये बयान दिया तब से बवाल मच गया। चुनाव आयोग से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक बवाल इतना मचा कि चुनाव आयोग ने फटाफट एक लिखित बयान जारी कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करी, मगर उसके बदले में भाजपा ने जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और अमित शाह भी इस मुद्दे पर अपनी रैलियों में बोलने लगे। तो दोस्तों, इससे साफ होता है कि मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ है, क्योंकि इस पूरे मुद्दे ने भारतीय जनता पार्टी को हिला दिया है, चुनाव आयोग को भी अंदर से हिला दिया है। और अब चुनाव आयोग के अंदर ये शक पैदा हो गया है कि आखिर कौन है जो राहुल तक हमारी बातें पहुंचा रहा है। जाहिर है, इस बात को लेकर चुनाव आयोग के अंदर खलबली तो मची होगी। मगर दोस्तों, फिर से राहुल गांधी ने तीखा हमला किया। राहुल ने कहा चुनाव आयोग को कि चुनाव का चौकीदार ही चुनाव में चोरी कराता है। उनके इस आरोप को लगाते ही एक बार फिर भाजपा बौखला गई है। फिर एक बार चुनाव आयोग के मुंह पर झटका लग गया है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर यह टिप्पणी करी है। देखिए, हाल के विधानसभा चुनाव में दोस्तों कथित अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है। उनकी तरफ से दावा किया गया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं करा रहा। और दोस्तों, ये केवल आरोप नहीं है, बल्कि अपने क्लेम्स को सामने रखने के लिए राहुल ने सबूत भी सामने रखे। हम सभी देख रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार मेहनत कर रहे हैं और कल उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ा कि किस तरीके से चुनाव में धांधली की जा रही है। एक एक चुनावी क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने खुलासा किया और इस खुलासे से सीधा भाजपा लाइन हाजिर हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाला। बताइए, चुनाव आयोग को बचाने के लिए भाजपा सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आई, और ऐसा करे भी क्यों ना, ये सारी जहमत चुनाव आयोग ने इनके लिए तो उठा रखी है। लेकिन राहुल गांधी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो हर किसी को कटघरे में खड़ा जरूर करेंगे और रोज करेंगे जब तक नाइंसाफ हो। उन्होंने ट्विटर पर फिर एक बार लिखा कि चुनाव का चौकीदार वोट चोरों को बचा रहा है। देखिए, लिखा हुआ है, सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ, फिर सो जाओ। ऐसे भी हुई वोट चोरी, चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा। दोस्तों, हमने अपनी पिछले वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था आपसे कि कैसे ये पूरा वोट चोरी का काम एक सेंट्रलाइज्ड तरीके से हो रहा है। राहुल गांधी ने एक महिला का वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाया जिनका नाम गोदाबाई है, और इनके नंबर से 10-12 नाम काटने का आवेदन दिया गया है। जी हाँ, बाकायदा उनका वीडियो चलाया गया पीसी में, और वो वीडियो में वो बता रही हैं कि उन्होंने तो कभी एप्लीकेशन दिया ही नहीं इस तरह का कि उनका नंबर, उनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया जाए। लेकिन उससे बड़ा खुलासा जो राहुल गांधी ने कर दिया वो ये कि दरअसल ये मैनुअली हो ही नहीं रहा, सारा काम सॉफ्टवेयर से हो रहा है। वही बात, रात को 4 बजे अचानक से कोई उठता है, 30 सेकंड में 2 वोट डिलीट कर देता है। राहुल गांधी ने जो बात बोली बहुत प्रैक्टिकल है। वोट डिलीट करने का जो फॉर्म है ना दोस्तों, जरा आप भर के देखिए तो आपको पता चलेगा उसमें आपको कितना टाइम लगता है। लेकिन ये कौन है जो रात के 4 बजे उठ रहा है, 2 वोट डिलीट करता है, फॉर्म भरता है, सो जाता है। इनफैक्ट जिस नंबर से वोट डिलीट हुए दोस्तों, सूर्यकांत नाम के शख्स को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा कर दिया। इस आदमी के नंबर, सूर्यकांत नाम के जो शख्स हैं, इनके नंबर से दोस्तों 12 वोट डिलीट हुए 14 मिनट के अंदर, और वो खड़े होकर कह रहे हैं कि हमको तो पता ही नहीं हमारे नंबर से कभी ये वोट डिलीट हो गए। तो देख रहे हैं आप, ये कितना बड़ा पर्दाफाश है। मगर अफसोस की बात है कि कुछ एक्शन नहीं हो रहा इस पर। और आप ये भी देखिए कि कितनी सफाई से ये सब कुछ हो रहा है। राहुल ने साफ कहा कि ये मैनुअली हो ही नहीं रहा, इसके लिए बाकायदा सिस्टम तैयार किया जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सब कुछ सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है, मतलब कि कॉल सेंटर टाइप कुछ इनका सेटअप है, जिसके जरिए दिन ब दिन ये पूरा काम आगे बढ़ाया जा रहा है। उनका काम ही दिन रात ये है। और अब दोस्तों, आप ये खबर देख लीजिए, यूपी में एक शख्स है जिनका नाम है अंजनी मिश्रा। जी हाँ, इनका नंबर भी राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्क्लोज किया, क्योंकि इनके नंबर से भी कई आवेदन किए गए वोट काटने के लिए। मगर जब से इनका नंबर सार्वजनिक हुआ तब से इन्हें अननोन नंबर से कॉल आने लगी।
जिसकी वजह से ये परेशान होकर अंजनी मिश्रा ने ये कहा कि मैं राहुल गांधी पर एफआईआर करने जा रहा हूं। मगर दोस्तों हुआ क्या, इन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी। तो अब आप ये सोचिए कि इन्हें किसने रोका, क्यों अचानक से इनका मन बदल गया। राहुल गांधी पर एफआईआर होती, जांच होती, कर देते एफआईआर, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो जाहिर है अब सवाल उठ रहे कि ऐसा क्यों नहीं किया। अगर ये प्राथमिकी दर्ज करवा देते तो चुनाव आयोग को एक्शन लेना पड़ता ना, पुलिस को एक्शन लेना पड़ता कि क्या बात है, अंजनी मिश्रा जी तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने कोई आवेदन दिया नहीं है वोट काटने का, तो कैसे उनके नंबर से ये सब कुछ हुआ है। तो यहां भी भाजपा चैलेंज हार गई, कोई एफआईआर नहीं हो पाई राहुल पर, क्योंकि ऐसा होता तो जो फंसेगा वो भाजपा खुद फंसेगी, चुनाव आयोग फंसेगा। दोस्तों सिंपल सी बात है कि अगर राहुल गांधी गलत है तो उनके खिलाफ कोई भी एफआईआर करा सकता है, और बिल्कुल कराए, ताकि जनता को भी तो पता चले कि सारा खेल है क्या। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको क्या लगता है ये जो पूरा गेम चल रहा है और जिस तरह से इसका भांडा राहुल गांधी फोड़ रहे हैं, क्या इस चीज में राहुल गांधी को और इस देश की जनता को सफलता मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।